आज उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। ना चाहते हुए भी वह बाकी का काम छोड़कर अपने कमरे में आ गई। कमर पर मलहम लगाकर आराम करने लगी। वह हरियाली में एक खाली बेंच की तरह ही है। भरे पूरे परिवार में अंदर से अकेली ही तो है वह। पुरानी बातों को याद कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। दादी लड़का और लड़की में भेद करती थी, पर मम्मी और पापा ने ये कभी नहीं किया। वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी और माँ के कामों में हाथ भी बटाती थी। उसके घरेलू काम करने का मन नहीं था, पर माँ को मदद करने के लिए वह करती रहती थी। वह तो भाई और पापा की तरह पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती थी। उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग कहते खूब पढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसी बातें सुन वह दुगने उत्साह से भर जाती और कक्षा में सर्वाधिक अंक लाती। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का सपना देखने लगी थी। वह सिर्फ सपने नहीं देखती, बल्कि उसे पूरा करने का जज्बा भी रखती थी। पर सामाजिक नियमों का हवाला देते हुए पढ़ाई पूरी करते ही उसकी शादी हो गई। अब नए घर नए माहौल में उसका नया कर्तव्य था। ससुराल वालों की सेवा करना। नए घर के नियम कानून उसे अच्छी तरह समझा दिए गए। वह भी नई जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाल कर ससुराल की कसौटी पर खरा उतरना चाहती। सुबह से रात चाय नाश्ता और सबका खाना बनाना ही उसका काम था। वह घर की छोटी बहू थी। बड़ी बहू ने इतनी दिनों तक यह सारी जिम्मेदारी संभाली थी, तो अब उसकी बारी थी। दिन भर किसी न किसी को चाय पीने की इच्छा होती रहती, और अगर मेहमान आ जाए तो कुछ विशेष पकवान बनाकर मेहमान की खातिरदारी करती थी वह। किसी की पसंद के आलू के पराठे बनाती तो किसी की पसंद की भिंडी की सब्जी। सबकी फरमाइश पूरी करती, पर अपनी पसंद नापसंद भूल गई थी। जो बनाता वही लिखा लेती। जिम्मेदारी ने उसे स्वयं के प्रति एकदम से लापरवाह बना दिया था। वहाँ का नियम था कि सबको खिलाने के बाद वह खाना खाएगी, क्योंकि वह छोटी बहू थी। सब लोग खाना खा लेते, पर उससे कोई नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, चाय पी या नहीं। वह भी काम ख़त्म करने के चक्कर में अक्सर बहुत देर से खाती, जिससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। झाड़ू पोछा बर्तन सब काम उसे ही निपटाने पड़ते। घर के लोग आराम से बैठकर टीवी देख रहे होते, तब भी वह अपने बचे काम समेटने में ही लगी रहती। पर वह अब थकने लगी थी। वह घर की दाई ही बन गई थी। उसे बहुत दुख होता था। पति उसकी हालत देख नहीं रहे। उसने मन ही मन पढ़ लिया कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा। अति सर्वयत्र वर्जते। वह पति से बात करेगी और अपनी सारी परेशानियां बताएगी। वह भी एक इंसान है, और हर इंसान सामर्थ्य के अनुसार ही काम कर सकता है। रबर को ज़्यादा खींचने पर जैसे रबर टूट जाती है, वह टूटना नहीं चाहती थी। वह जीना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी के हर दौर में वह खुश रहना चाहती थी। उसका मन विद्रोह करने लगा। वह लगातार सोचने लगी कि लड़की के बहू बनते ही उसको जिम्मेदारी की भट्टी में क्यों झोंक दिया जाता है। उसे प्यार से क्यों नहीं अपनाया जाता। उसके मान सम्मान को तवज्जो क्यों नहीं दिया जाता। उसे इंसान क्यों नहीं समझा जाता। अगर वो लोग उसकी भावनाओं को समझना नहीं चाहते तो ना सही, वह स्वयं को मिटने नहीं देगी। स्वयं अपनी भावनाओं का सम्मान करेगी। वह भी अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करेगी। बहू भी एक बेटी होती है जो दूसरों के घर से आती है। आपकी